तो हेलो दोस्तों, आज मैं फैंटास्टिक बीस्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ। और ये मूवी एक्शन एडवेंचर एंड जादुई मूवी है जिसे लोगों ने तो बहुत पसंद किया है और आपको भी पसंद ज़रूर आएगी। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक जादूगर को देखते हैं जो कि अपनी काली शक्तियों से तबाही मचा रहा था और उसे रोकने के लिए कोई भी उसके रास्ते में आता वह उसे मार देता। दूसरी तरफ हम न्यूट को देखते हैं जो कि अपनी जादुई सूटकेस के साथ न्यूयॉर्क आता है। फिर वहाँ पर कुछ अधिकारी उसके सूटकेस को चेक करते हैं और उन्हें सब नॉर्मल लगता है। फिर वह उसे वहाँ से जाने देते हैं। तभी हम कुछ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि रात में हुई तबाही को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी एक बुरी शक्ति आकर फिर से तबाही मचाकर चली जाती है। और फिर हम वहाँ ग्रेप को देखते हैं जो कि जादुई दफ्तर मतलब जादुई स्कूल में काम करता था। फिर न्यूट सड़कों पर एक औरत को देखता है जो कि बुरे जादूगर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होती है, लेकिन वहाँ के लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता कि जादू जैसी भी कोई चीज़ होती है। फिर हम देखते हैं कि न्यूट के बैग से एक नेफ्लर नाम का क्रिएचर निकलकर भाग जाता है। वह क्रिएचर जिस चमकीली चीज़ को देखता है उसे अपने पास रख लेता है। एंड फिर न्यूट उसका पीछा करते करते एक बैंक में चला जाता है। वहाँ पर न्यूट की मुलाकात एक आदमी से होता है जिसका नाम जैकब होता है जो कि अपनी बेकरी के बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेने के लिए आया था। फिर न्यूट वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके बैग से एक अंडा वहीं गिर जाता है। फिर जैकब उस अंडे को रख लेता है और बैंक मैनेजर के पास जाता है, बट वो बैंक उसे लोन देने से मना कर देती है। फिर जैकब सैड होकर वहाँ से जा रहा था कि वो न्यूट को देखता है। फिर वो न्यूट से उसका अंडा वापस देने के लिए आवाज़ देता है। फिर उसे न्यूट अपने जादू से गायब होकर कहीं और आ जाता है और फिर उस अंडे से एक बच्चा निकलता है तो न्यूट उसे अपने जादुई सूटकेस में रख रहा होता है। एंड फिर न्यूट देखता है कि नेफ्लर बैंक के तिजोरी में घुस रहा था। फिर न्यूट अपने जादू से उसे खोलता है और फिर वहाँ उस बैंक के मैनेजर आ जाता है तो उसे लगता है कि वो वहाँ पर चोरी कर रहे थे। फिर वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। फिर न्यूट अपने जादू से उसे बेहोश कर देता है और नेफ्लर को पकड़ कर उसे उल्टा करके जो भी चीज़ चुराई थी वो उसे निकालने लगता है। फिर जब वहाँ पर गार्ड आते हैं तो न्यूट वहाँ जैकब के साथ गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर न्यूट जैकब से बोलता है कि तुमको इन सब चीज़ों में फंसाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ और अभी मैं तुम्हारे याददाश्त को मिटा देता हूँ। लेकिन अभी न्यूट कुछ करता कि जैकब उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन न्यूट को जादू करते देख एक टीना नाम की लड़की देख ली थी। इधर पुलिस वाले भी न्यूट के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए टीना उसे गायब करके कहीं और ले जाती है। और जब न्यूट उससे पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो बताती है कि मैं अमेरिका के जादुई समाज से हूँ और मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। और फिर वो न्यूट को शहर में जादू करने और उस क्रिएचर को खुलेआम छोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। एंड फिर वो लंदन के मैजिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लेके जाती है जहाँ पर जादू के किसी कानून को तोड़ने पर सजा दी जाती थी। फिर हम देखते हैं कि शहर में हुई तबाही से जादुई समाज के प्रेसिडेंट एंड ग्रेप्स बहुत ही परेशान थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि न्यूयॉर्क के लोगों को जादू के बारे में कुछ भी पता चले। फिर टीना के कहने पर ग्रेप्स न्यूट के बैग को चेक करता है तो उसमें से बस डोनट एंड पेस्ट्री ही मिलता है क्योंकि उसका बैग तो जैकब के बैग से एक्सचेंज हो गया था। और इधर हम देखते हैं कि जब जैकब उस बैग को खोलता है तो उसमें से बहुत से क्रिएचर बाहर निकल जाते हैं और भाग जाते हैं और उसी में से क्रिएचर जैकब को काट लेता है। फिर कुछ देर बाद न्यूट एंड टीना बैग के लिए जैकब के पास आते हैं और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए टीना उसे अपने घर ले जाती है। लेकिन बैग से गायब हुए क्रिएचर शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। फिर हम उसी महिला को देखते हैं जो कि स्टार्टिंग में जादूगर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होती है। वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो बहुत से अनाथ बच्चों को अपने घर पर रखती थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों जादूगर से नफरत करती थी। फिर टीना न्यूट और जैकब को अपने घर लाती है जहाँ टीना की सिस्टर क्वीनी जैकब को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि वो सबकी मन की बातों को जान लेती है, इसलिए जैकब उसके बारे में क्या सोच रहा है वो सब जान जाती है। और क्वीनी अपने घर में हर चीज़ को अपने जादू से कंट्रोल करती है और अपने जादू से सबके लिए खाना भी बनाती है। फिर हम क्रेडेंस नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी माँ एक डायन थी और वो भी उसी औरत के पास रहता था। और वो क्रेडेंस को थोड़ा भी पसंद नहीं करती क्योंकि एक डायन का लड़का था और उसकी छोटी छोटी गलती पर वो उसे बेल्ट से मारती थी। और इधर ग्रेप्स ने क्रेडेंस से कहा था अगर तुम उसे ढूंढ लोगे, मतलब जो स्टार्टिंग में तबाही किया था, तो मैं तुमको एक जादूगर बना दूंगा और तुम जो चाहो वो कर सकते हो।
इधर जब रात में क्वीनी न्यूट एंड जैकब को दूध देकर चली जाती है तो न्यूट अपने सूटकेस को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर जैकब भी उसके अंदर चला जाता है। उस सूटकेस के अंदर तो एक अलग ही दुनिया थी जहाँ पर न्यूट विलुप्त होने वाले जानवर को बचा रहा था। और फिर हम फ्रैंक नाम के एक बड़े से ईगल को देखते हैं जिसे आज़ाद करने के लिए न्यूट न्यूयॉर्क आया था और उसे वहाँ से एरिजोना के जंगलों में ले जाकर छोड़ने वाला था। न्यूट उस सूटकेस के अंदर दुनिया के लोगों से बचाकर बहुत से क्रिएचर को रखा था एंड उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करता था और सभी जानवरों से बहुत प्यार भी करते थे। और दोस्तों मैं बता दूं, इन सारे क्रिएचर के रोल हमें इनके दूसरे पार्ट में मिलेंगे। फिर हम एक पिकेट नाम के क्रिएचर को देखते हैं जो कि न्यूट से हमेशा चिपका रहता था। हम देखते हैं कि दुनिया एंड इनमें सभी क्रिएचर अद्भुत और सुंदर थे, लेकिन न्यूट वहाँ पर एक अदम्य शक्ति को भी बंद करके रखा था। फिर न्यूट देखता है कि और कई क्रिएचर मिसिंग हैं। फिर वो दोनों सूटकेस से बाहर आते हैं और उन क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी न्यूट नेफलर को देखता है जो कि एक शॉप में स्टैचू बनने का नाटक कर रहा है। फिर वो कैसे भी करके वो नेफलर को पकड़कर सूटकेस में बंद कर देता है। फिर वो एक राइनासोरस जैसे दिखने वाले क्रिएचर को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर वो जैकब को सूट पहनाकर कहता है तुम डरना बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो एक परफ्यूम लगाकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे सूटकेस में वापस भेज सकें। फिर जैकब उस परफ्यूम को सूंघ लेता है और क्या था, वो क्रिएचर जैकब के अट्रैक्ट हो जाती है और उसके पीछे आने लगती है। फिर काफ़ी देर भागम भाग होता है और फिर वो उसे सूटकेस में बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अदम्य शक्ति शहर के एक लीडर को मार देती है और टीना न्यूट को उस सूटकेस में जाते हुए देख लेती है। फिर वो सूटकेस लेकर जादुई समाज में पहुंचती है और वो कहती है कि कल एक जादूगर इस सूटकेस को लाया था और इसमें से बहुत से क्रिएचर भाग गए हैं। फिर उस सूटकेस से न्यूट एंड जैकब बाहर आते हैं और फिर कुछ अधिकारी उस न्यूयॉर्क आने की वजह पूछते हैं और फिर उस लीडर की बॉडी को दिखाते हैं और कहते हैं तुम्हारे किस क्रिएचर ने किया है। तो न्यूट कहता है कि मेरे किसी ने क्रिएचर ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि एक अदम्य शक्ति ने इसे मारा है। इसके बाद वहाँ की प्रेसिडेंट न्यूट के सूटकेस को जब्त कर लेती है और न्यूट एंड जैकब के साथ टीना को भी कैद करवा देती है। फिर जैकब पूछता है कि ये अदम्य शक्ति क्या है। फिर टीना बताती है कि जो जादूगर अपने जादू को कंट्रोल नहीं कर पाते वो एक बुरी शक्ति बन जाते हैं जो कि किसी पर हमला करके गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई अदम्य इंसान 10 साल से जिंदा नहीं रह सकता। फिर इधर ग्रेप्स न्यूट के सूटकेस से अदम्य शक्ति को बाहर निकालता है और उसके बारे में पूछता है। तो न्यूट कहता है कि मैं इसे एक लड़की से अलग किया था और रिसर्च के लिए अपने साथ ले जा रहा था। और वह कहता है कि अदम्य शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बट ग्रेव्स शहर में अदम्य शक्ति से तबाही करने के जुर्म में न्यूट एंड टीना को मौत की साया सुना देता है। लेकिन जब वो उसे मारने वाले थे तो न्यूट उस पिकेट की मदद से खुद को आज़ाद कर लेता है और उन पर हमला करके वो टीना को भी छुड़ा लेता है। इधर हम देखते हैं कि टीना एंड जैकब मिलकर न्यूट के सूटकेस को भी चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं। न्यूट कहता है कि मुझे अपनी क्रिएचर एंड उस अदम्य शक्ति को पकड़ना होगा, नहीं तो ये जादुई समाज के लोग हमारे पीछे ही पड़े रहेंगे। न्यूट बताता है कि अब बस डोगल ही बचा है, बट वो कभी कभी दिखाई देता है। फिर टीना न्यूट को नैरेलॉक के बारे में बताती है जो कि वो जादुई जानवरों को खरीदने और बेचने का काम करता था और फिर वो उसे मिलने एक बार में जाते हैं। इधर क्वीनी जैकब से बहुत इम्प्रेस थी और उन दोनों के बीच कुछ चलने लगा था। फिर नैरेलॉक न्यूट से कहता है कि मुझे तुम्हारे क्रिएचर के बारे में बताने पर क्या मिलेगा, और फिर वो न्यूट से पिकेट को मांगता है जो कि न्यूट के वो सबसे करीब होता है। पहले तो न्यूट उसे मना कर देता है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो पिकेट को दे देता है। पिकेट नैरेलॉक के पास जाने पर बहुत रोता है और फिर नैरेलॉक डोगल का पता बता देता है, बट नैरेलॉक बहुत ही कमीना एंड हरामी था क्योंकि वो न्यूट की वहाँ होने की खबर जादुई समाज के लोगों को दे दी थी। एंड फिर जैकब उसे एक पंच मारता है और फिर वो पिकेट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर क्रेडेंस के एक खिलौने की जादुई छड़ी देखकर वो औरत उसे बेल्ट से मारने आती है, लेकिन वो अदम्य शक्ति आकर उस औरत को मार देती है। न्यूट एंड बाकी के लोग उसकी तलाश में एक मॉल में जाते हैं एंड डोगल के पास बहुत सी शक्तियाँ थी, जैसे वो होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेता था। और फिर न्यूट देखता है कि डोगल के पास उसका एक और क्रिएचर वहाँ पर है जिसकी देखभाल डोगल कर रहा था। वो उस क्रिएचर को कॉकरोच खिलाने के बहाने सूटकेस में बंद कर देते हैं और सारे क्रिएचर को सूटकेस में पहुँचा देते हैं। वहाँ पर पिकेट न्यूट पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे नैरेलॉक को दे दिया था। इधर उस औरत के मरने के बाद ग्रेप्स उनके बच्चों से मिलने आता है,
तो हमें पता चलता है कि वो आदम में शक्ति और कोई नहीं, क्रेडेंस ही है। एंड फिर वो वहाँ से भाग जाता है। एंड जब न्यूट उसे देखता है तो उसके पीछे आता है और फिर न्यूट, टीना एंड ग्रेप्स बाकी के सभी लोग उसकी पावर को देखकर हैरान रह जाते हैं कि किसी भी आदम में शक्ति को इतने लंबे समय तक जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं था। और फिर उस पर पुलिस वाले फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उन्हें मारकर वो एक मेट्रो के टनल में चला जाता है। इधर न्यूट उस टनल में जाकर क्रेडेंस को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारी तरह एक लड़की मिली थी जिसे मैंने इस आदम शक्ति से आज़ाद कर दिया और मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी ग्रेप्स वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और अपने जादुई छड़ी से न्यूट को बहुत मारता है। लेकिन तभी वो क्रेडेंस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि जादुई समाज के लोगों ने उस टनल को एक जादुई सर्किल में कैद किए हुए थे। तभी टीना वहाँ कर समझाने की कोशिश करती है कि ग्रेप्स तुम्हारा यूज करना चाहता है, लेकिन तभी बहुत से जादू समाज के लोग आकर क्रेडेंस पे हमला करते हैं और वो मारा जाता है। और फिर ग्रेप्स के जादू समाज के प्रेसिडेंट से ऐसा करने पर बहस हो जाती है। और फिर जब प्रेसिडेंट के कहने पर लोग ग्रेप्स की छड़ी लेने के लिए आगे आते हैं तो उन पर हमला कर देता है, बट न्यूट ग्रेप्स पर हमला करके कैद कर लेता है। और फिर हम ग्रेप्स का असली चेहरा देखते हैं जो कि ग्रिंडलवाल्ड था। ग्रिंडलवाल्ड कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी और तुम मुझे कब तक कैद करके रख पाओगे। मूवी के एंड में हम क्रेडेंस को देखते हैं जो कि शायद जिंदा था और यहाँ से भाग रहा था। और फिर जादुई समाज के लोग शहर को पहले ऐसा कर देते हैं और फिर न्यूट अपने ईगल की मदद से याददाश्त मिटाने वाली दवा बारिश में मिला देता है, जिससे शहर में होने वाली तबाही सभी की यादों से मिट जाती है और उन्हें मजबूरन जैकब की यादों को मिटाना पड़ता है। और वो ऐसा करते हुए बहुत दुखी होते हैं। और फिर क्वीनी भी सैड हो रही थी और जाते जाते वो जैकब को किस करती है और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन न्यूट जैकब को बेकरी खोलने के लिए चांदी के अंडे के छिलके दिए थे जो कि उसके सूटकेस के क्रीचर के थे। न्यूट जाने से पहले टीना से कहता है मैं जब अपनी किताब लिखूंगा तो तुम्हें देने ज़रूर आऊँगा। और फिर हम जैकब के बेकरी को देखते हैं कि क्वीनी उससे मिलने आई थी। एंड दोस्तों, ग्रिंडलवाल्ड एंड बाकी के लोगों ने क्या तबाही मचाई है ये तो इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, चाहिए देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।